तो जी आज फिज़िक्स में हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये आपके 78 नंबर पेज के ऊपर है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल के बारे में आपने कल पढ़ा था कि एक बॉडी अगर सर्कल में घूमती है, फर्ज करिए उसको घूमने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जो सेंटर की तरफ खींचती है उसको। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ खींचती है उसको। ठीक है, तो बॉडी उसकी सेंटर की तरफ नहीं जाती बल्कि उसके गिर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, आप न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक अगर एक फोर्स लगाते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है। तो अगर ये बॉडी जो है जो घूम रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो फोर्स का रिएक्शन भी होगा एक, तो उस रिएक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो बॉडी जो होती है सेंटर की तरफ क्यों नहीं जाती कि एक और फोर्स लग रही होती है जो इस फोर्स का यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन होता है जो बाहर की तरफ लगता है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो इसके अपोजिट अमल करती है। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ अमल करती है और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ अमल करती है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस की बैलेंस हो जाती हैं तो बॉडी सर्कल में मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना हो तो बॉडी सेंटर की तरफ गिर जाए। इसको जिस हिम्मत में फोर्स लगती है बॉडी उसी हिम्मत में जाती है ना। तो अगर अंदर की तरफ खींचोगे तो अंदर चली जाएगी, लेकिन अंदर नहीं जाती वो, क्योंकि इसकी वजह से वो एक बाहर फोर्स लगती है इसके रिएक्शन में ऑटोमेटिक। जब ये लगती है तो उसके रिएक्शन में ये लगती है। अगर ये ख़त्म कर दोगे तो ये भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये कब तक रहती है? जब तक ये अंदर वाली फोर्स है। ठीक है, ये अपने आप पैदा नहीं होती, ये उस वक्त पैदा होती है जब ये आप इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं तो इससे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही है। अ फोर्स विच पुल्स द बॉडी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। A force which pulls the body outward during the circular motion is called the centrifugal force। तो ये बात पर डेफिनेशन आ जाती है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की। अच्छा, अब एक रह गया इसमें सिर्फ आपके छोटे छोटे तीन क्वेश्चन हैं। एक है बैंकिंग ऑफ रोड्स। आपने रोड्स देखा होगा कि मोड़ के ऊपर रोड जो बिल्कुल सीधी नहीं होती, वो किनारे से उठी हुई होती हैं और अंदर की तरफ झुकी हुई होती हैं। ये क्यों होता है? ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है वॉशिंग मशीन ड्रायर। तीसरा है क्रीम सेपरेटर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? वाई इज़ द आउटर एज ऑफ द रोड केप्ट हायर देन इनर एज? या फिर पूछ सकता है इसको दूसरे तरीके से, व्हाट इज़ मेंट बाय बैंकिंग ऑफ रोड? इसको बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं। इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लें। अच्छा, ये बैंकिंग रोड क्यों बनाए जाते हैं? ये ऊंची क्यों बनाई जाती है? अच्छा, अब जब एक बस जा रही है, वो मुड़ना जा रही है, तो मोड़ने के लिए क्या करते हैं? उसको इसके पहिए जो होते हैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करते हैं। ठीक है, अब मोड़ते हैं। देखें, अगर मैं ऑयलिंग कर दूं इधर तो ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। रोड और पहियों के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो बस मुड़ नहीं सकेगी, वो सीधा चली जाएगी। जिस तरह जा रही है वैसी चलती रहेगी, वो मुड़ नहीं सकेगी। तो इसका मतलब ये जो रोड और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। ये फिर एक जो फ्रिक्शन होती है यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करती है। अगर ये रोड और टायरों के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो वो मुड़ नहीं सकती, वो सीधा चली जाएगी। ठीक है, आपने अक्सर साइकिल चलाई होगी। आप जब अगर कहीं पानी गिरा हुआ है तो वहाँ पे आप मोड़ते हैं तो आप स्लिप कर जाते हैं, आप सीधा ही चले जाते हैं। ठीक है, मुड़ नहीं पाते। तो मुड़ने के लिए फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। और फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है।
आप पढ़ें, व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, उसको मोड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि कर्व ट्रैक में जब मुड़ती है वो। द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। द कार वुड स्किड if the force of friction between the tires and the roads is not sufficient। अगर ये जो फ्रिक्शन है टायर और सड़क के दरमियान कम होगी तो वो स्किड कर जाएगी, यानी स्लिप कर जाएगी। सफिशेंट प्रॉब्लम इज़, अच्छा, व्हेन द रोड आर वेट दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व बाय बैंकिंग ऑफ कर्व रोड। ठीक है, अगर रोड गीली है तो वो स्लिप कर सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सड़क को इधर टेढ़ा बनाया जाता है। ठीक है, टेढ़े की वजह से ये बॉडी का वेट थोड़ा अंदर की तरफ झुक जाता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से लेके ये पूरा आपने ये पैरा लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, वॉशिंग मशीन ड्रायर। ड्रायर में क्या होता है, ये एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर सुराख होते हैं। आपने ड्रायर देखा होगा, इसमें कपड़े डाल के सुखाते हैं, तो कपड़े, गीले कपड़े इसमें डाल के इसको घुमाते हैं। ठीक है, जब घुमाने से क्या होता है, वो जो पानी होता है उसको वो जब घुमाते हैं तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अमल कर रही होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल कर रही होती है, उसको बाहर की तरफ खींचती है। तो वो जो सुराख होते हैं वो सुराखों से बाहर निकल जाता है पानी। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो उसके ऊपर अमल नहीं करती, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। द ड्रायर ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज़ ए बास्केट स्पिनर। इट हैज़ परफोरेटेड, यानी परफोरेटेड सुराखदार वाल, उसकी दीवार जो होती है सुराखदार होती है। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ द होल्स इन द सिलेंडर रोटर एज शोन इन द फिगर। द लिड ऑफ द cylindrical container is close after putting wet clothes, यानी कि जो ऊपर उसका मुंह होता है वो कपड़े डाल के बंद कर दिया जाता है। when it spin, जब ये घूमती है, at high speed the water from wet clothes is forced out through these holes due to the lack of the centripetal force। क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अमल नहीं कर रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अमल करेगी। ठीक है, वो बाहर की तरफ गिरता है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। कपड़ों में जो पानी होता है लहदा लहदा होकर सुराखों के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो ये आपने लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्रीम सेपरेटेड है। दूध के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। क्रीम होती है, बटर होता है, और उसके बाद जो अज्जा बच जाते हैं वो 2-3 किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं। ठीक है, और जब उसको एक कंटेनर में डाल के ज़ोर से घुमाया जाता है तो जो भारी उसके कंटेंट्स होते हैं वो साइडों पे चले जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह का बना होता है। इसके सेंटर में हल्के उसके ज़रात रह जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो साइडों पे आ जाते हैं। क्रीम और बटर हल्के होते हैं, वो सेंटर में होते हैं। इधर पाइप लगा होता है, उसके ज़रिए बाहर निकाल लेते हैं, और जो भारी होता है, जो बाकी चीज़ बच जाती है वो इधर होती है। ठीक है, अक्सर वो दूध वाले क्रीम वगैरह निकाल लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है दूध उसको बेच देते हैं। तो इसका ये आपने क्रीम सेपरेटर का प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये आपने लिखना है। ठीक है, ये भी आ जाता है पेपर में। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रोड बैंक वाला है। ठीक है, और क्रीम सेपरेटर वाला भी पूछ लेता है, व्हाट इज़ द क्रीम सेपरेटर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। बस इसको पढ़ के आपने लिख लेना। ठीक है, ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। इसके न्यूमेरिकल मैं आपको कल करवाऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल के इसके हैं 10 न्यूमेरिकल्स हैं इसके। ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, आज के लिए इतने काफ़ी।